मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो रूल 10 जो है ऑफ प्रपोज्ड रूल्स, क्योंकि एक्ट तो कुछ नहीं बताता, तो रूल्स के अंदर इसका जो प्रोसीजर है वो प्रपोज्ड है कि जो डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है या विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो पार्टीज को नोटिस इशू करेगा या करेगी। जब पार्टीज को नोटिस इशू हो जाएंगे फिर एक मीडिएटर जो है वो अपॉइंट होगा और वो मीडिएटर दोनों पार्टीज के दरमियान में जो है वो जाहिर है कि वो डिस्कशन करेगा। अब उसका एक डिटेल्ड जो है वो प्रोसेस होता है। मीडिएशन में आमतौर पे ये होता है कि आप एक पार्टी को सुनते हैं, फिर दूसरी को सुनते हैं, फिर उनकी जाहिर है कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फिर आप उसमें से जो है कि जो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट है वो निकालते हैं। आप एक दो मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद फिर दोनों पार्टीज को आप सामने आमने सामने उस वक्त बिठाते हैं जब वो पार्टीज किसी पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट तक पहुंचने वाली होती हैं या पहुंच चुकी होती हैं। जब पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप इंडिविजुअल जो मीडिएटर है उसका काम है कि वो इंडिविजुअल मीटिंग्स करे और फिर एक की जो बात है वो दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की दूसरे तक पहुंचाता है, और इन द मीन टाइम दोनों के अंदर जो नुक्ता इख्तलाफ है उनको निकाल के जो उनके अंदर वो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट जिसके ऊपर दोनों इकट्ठे हो सकते हैं उनको इकट्ठा करके उनको एडवोकेट करता है। और ये जो है उस प्रोसेस को, यानी कि पार्टीज के दरमियान में जो नेगोशिएशन का या डिस्कशन का जो प्रोसेस है उसको वो फैसिलिटेट करता है। मीडिएटर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, मीडिएटर की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, मीडिएटर की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, मीडिएटर का अपना कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। वो मीडिएटर के जहन में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो रिकन्सिलिएशन है या मीडिएशन है उसको सक्सेसफुल होना चाहिए या नहीं। अगर आप एक मीडिएटर ने ये सोच लिया कि हर सूरत में मीडिएशन सक्सेसफुल होनी चाहिए तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी पार्टी की साइड लेगा और वो उसको फोर्स करेगा और वो फिर मीडिएटर नहीं रहेगा, वो पार्शल हो सकता है, वो एक वो इम्पार्शियलिटी जो है उसको लूज कर देगा। इसलिए मीडिएटर का काम ये है कि वो ईमानदारी के साथ जो दोनों पार्टीज के दरमियान एक नुक्ता ऐसा जिस पे इख्तलाफ ना हो उसके ऊपर उनको इकट्ठा करें और दोनों को विन विन पोजीशन के ऊपर जो है ना कि वो लेके आए। अब ये जब नेगोशिएशन आपकी हो जाएगी फिर इसका एंड नोट जो होता है वो सेटलमेंट, टर्म्स ऑफ सेटलमेंट होती हैं। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या है कि जब दोनों ही पार्टीज एग्री कर जाएं, दोनों ही पार्टीज जो है वो एग्री कर जाएं किसी एक नुक्ता के ऊपर, जिसमें जाहिर है कि जब आप किसी बात पे इतफाक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज थोड़ा थोड़ा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे पीछे हटेंगी, कुछ दूसरे की मानेंगी, कुछ अपनी बनाएंगी। बहरहाल ये वाला एक प्रोसेस होता है। और